everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. This is Abhishek Vijay here. Welcome back to my YouTube channel as well as FB page Maths Seeco by Abhishek sir. So in this video I have discussed about the decimal expansion. This is for class 9 and 10 and this is lecture 4 of mine. Get it? So इसको स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या मैंने डिस्कस किया. छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे हम उसके अंदर. तो उसमें मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के सामने इन द लेक्चर 1 व्हाट इज नंबर सिस्टम एंड नंबर सिस्टम क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ रियल एंड imaginary number. And real number further classified into two parts, rational number and irrational number. In second lecture I have discussed about real numbers classification. Real number classification as basic number system and other types of number system. In the basic number system we have discussed about natural numbers, whole numbers, integers. The integer further classified into three parts, negative integer, positive integer and unsigned integer is 0. And other types of classification of rational number are even number, odd number, prime number, composite number, twin prime, co-prime, prime triplet and perfect square number. In lecture 3rd I have discussed about the number line representation of numbers. नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, और वो नंबर्स थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर एज वेल. गेट इट? तो ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था और आज के लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेसिमल एक्सपांशन. डेसिमल एक्सपांशन का मतलब समझते हैं कि जब भी हम मान लीजिए किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि 5 में हमने 2 का डिवाइड लगा दिया, क्या लगाया 5 में 2 का डिवाइड लगा, तो कितनी बार गया 2 2 जा 4 माइनस किया 1 आ गया. अब क्या होगा, पॉइंट लगा देंगे और उसके प्लेस में 0 हो जाएगा और 2 5 जा 10. दिस इज कॉल्ड एज डेसिमल एक्सपांशन. दैट मीन्स नंबर जो है आपके डेसिमल के अंदर आ जाने चाहिए. किसके अंदर जाना चाहिए? डेसिमल के अंदर. तो अब जो डेसिमल एक्सपांशन है वो 2 टाइप से होता है. ये भी क्लासिफिकेशन ही है, आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए भी और 10th क्लास के लिए. बहुत सारी बार इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में और 9th क्लास एग्जाम. ठीक है? तो अब डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर्स और डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इर्रेशनल नंबर. क्यों? क्योंकि रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल नंबर. तो ये हो जाएगा डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर और डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इर्रेशनल नंबर. अब मैं फर्दर क्लासिफाई करता हूँ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर. तो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर के अंदर क्या होगा आपके, विद एक्चुअल डिवीजन और विदाउट एक्चुअल डिवीजन. विद एक्चुअल डिवीजन तो ये इस तरह से डिवाइड करके आप डेसिमल नंबर एक्सपांशन किसका, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कर सकते हैं. और विदाउट एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है और उससे हमको बताना है कि डेसिमल एक्सपांशन हो रहा है कि नहीं हो रहा रैशनल नंबर का. तो इन द केस ऑफ विद एक्चुअल डिवीजन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन. क्या? 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन. कितने टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन? 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन. फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग व्हिच इज कॉल्ड एज स्टॉप. सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग दैट मींस नॉट स्टॉप. एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग दैट मींस स्टॉप भी ना हो और रिपीट होते चला जाए, अब डेसिमल पॉइंट के बाद में कोई डिजिट. ठीक है? तो फर्स्ट वाला डिस्कस करता हूँ, टर्मिनेटिंग और स्टॉप. जब भी हम किसी डिवाइड को परफॉर्म करते हैं, व्हेन वी परफॉर्म डिवीजन, रिमाइंडर बिकम्स 0. अगर रिमाइंडर 0 आ जाए और जो क्वोशंट है आपका वो कहीं ना कहीं जाके एक स्टॉप पे जाके स्टॉप हो जाए, एक स्टेप पे जाकर स्टॉप हो जाए और क्वोशंट स्टॉप आफ्टर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप पे जाने के बाद क्वोशंट स्टॉप हो जाना चाहिए और टर्मिनेट हो जाना चाहिए. अभी एग्जांपल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा. इसको थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद में सबके एक एक एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको. दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग मतलब व्हेन वी परफॉर्म डिवीजन को परफॉर्म अगर हम कर रहे हैं तो रिमाइंडर कहीं ना कहीं 0 आना चाहिए. दूसरी चीज टर्मिनेट हो जाना चाहिए. दैट मीन्स कहीं ना कहीं किसी स्टेप पे जाके क्वोशंट जो होगा, अब इसमें क्वोशंट क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज क्वोशंट, दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर 0 आ गया और दिस इज कॉल्ड एज क्वोशंट. ठीक है? तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप पे जाकर क्वोशंट स्टॉप हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा और रिमाइंडर बिकम्स 0. ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग और स्टॉप डेसिमल एक्सपांशन विद एक्चुअल डिवीजन. अनदर वन नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा. रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए. क्या? रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए कभी भी. और दूसरी चीज जो क्वोशंट है वो भी कभी स्टॉप नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा. ठीक है? ये चीज हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन विद एक्चुअल डिवीजन. ठीक है? नेक्स्ट वन
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो मैंने अभी जस्ट बताया कि रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आए, क्वोशिएंट लगातार चलता चल जाए, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद में डिजिट्स रिपीट होनी चाहिए। क्या होगी? डिजिट्स रिपीट हो जाएंगे। दैट मींस डेसिमल एक्सपांशन के बाद में ये डेसिमल किया, उसके बाद में जो डिजिट है वो रिपीट होती चली जाए, मतलब वही डिजिट बार बार आती चली जाए। अब उसमें भी टू टाइप्स है, प्योर रिकरिंग एंड मिक्स रिकरिंग। प्योर रिकरिंग मतलब, प्योर मतलब क्या होता है? बिल्कुल शुद्ध। दैट मींस डेसिमल पॉइंट के बाद में कोई भी नंबर आए और वो नंबर बार बार आता चला जाए, दिस इज कॉल्ड एज प्योर रिकरिंग। ठीक है? डिजिट्स आर रिपीटेड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद में डिजिट रिपीट होती चली जाए, दिस इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, प्योर रिकरिंग वाली कंडीशन। अनदर वन इज मिक्स रिकरिंग। मिक्स रिकरिंग मतलब क्या होगा कि दैट मींस कोई ना कोई डिजिट रिपीट भी हो और कोई डिजिट रिपीट ना भी हो। तो उस केस में क्या होगा? एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट नॉट रिपीटेड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। कोई भी एक डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद में रिपीट नहीं होगी। जैसे कि मैंने ले लिया 0.1222222 ही चलते रहेगा, दैट मींस 0 पॉइंट, ये डिजिट जो है रिपीट नहीं हो रही है बट 2 रिपीट होती चली जाएगी। तो ये चीज मैंने आपको बताई, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर विद एक्चुअल डिवीजन। देयर इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और उसमें भी टू पार्ट, प्योर रिकरिंग एंड मिक्स रिकरिंग। ये मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया। अब आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। क्या? विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब विदाउट एक्चुअल डिवीजन क्या कहता है? इसमें दो कंडीशन होती है सेम, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब होगी कैसे, ये तो पता लगाना पड़ेगा ना। तो 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब किसका कर रहे हैं हम? रेशनल नंबर का कर रहे हैं। तो देखिए, अब इस टेबल के अंदर मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के सामने कि रेशनल नंबर क्या होता है। ये आपको पता है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया। x इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू को हमने x के इक्वल में ले लिया और q कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर क्या कहता है कि रेशनल नंबर आर दोस नंबर व्हिच आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q आर इंटीजर्स। p और q इंटीजर्स होने चाहिए और उनके अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। और थर्ड वन, q हमेशा जीरो होगा। q विल बी जीरो नहीं होना चाहिए, q कभी भी जीरो नहीं होगा, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमको डिवीजन नहीं करना है तो डायरेक्ट कैसे पता लगाएंगे? ये डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है, विदाउट डिवीजन हमको करना है, तो क्या करेंगे? p अपॉन क्यू। क्यू वाला जो है ना, जो क्यू वाला जो क्वोशिएंट, क्यू वाला जो है डिनोमिनेटर, उस पर्टिकुलर रेशनल नंबर के अंदर उसके हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? उसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। और फैक्टर्स किस फॉर्म में होने चाहिए? दो फॉर्म होंगी उसकी, एक फॉर्म तो ये और एक फॉर्म ये। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? इफ q इक्वल टू दी पावर ऑफ m मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर ऑफ m, इसके फॉर्म में हो, टू दी पावर ऑफ n मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर ऑफ m के फॉर्म में हो, या टू दी पावर ऑफ n के फॉर्म में हो, या 5 टू दी पावर ऑफ m के फॉर्म में। आप कैसे बता देता हूँ इसे, जैसे कि ये हो गया 2 पावर ऑफ 2 और 5 टू दी पावर ऑफ, ये वाला फॉर्म हो गया। डायरेक्टली 2 पावर ऑफ 7 आ गया, ये वाला फॉर्म हो गया। और डायरेक्टली 5 टू दी पावर ऑफ 3 आ गया, ये वाला फॉर्म हो गया। अगर q इन तीनों में से किसी भी तरीके से आ जाए आप लोगों का, तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ये क्या जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। गेट इट? अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? उल्टा हो जाएगा उसका। दैट मीन्स इस फॉर्म में कभी नहीं आए, क्यू कभी भी टू दी पावर ऑफ m मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर ऑफ m के फॉर्म में नहीं आए, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? नॉन टर्मिनेटिंग। डायरेक्टली पता जा सकता है। तो ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन में बहुत बात आते हैं। ठीक है? और प्रीवियस क्लास से, प्रीवियस ईयर से ही आप लोगों का एमसीक्यूज वापस से स्टार्ट हुआ है। ठीक है? इन 10th क्लास और एज वेल एज 9th क्लास। ठीक है? तो ये टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब ये कंडीशन कैसे है? जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया टू दी पावर ऑफ m मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर ऑफ, ये फॉर्म आ रही है, तो टू दी पावर ऑफ n आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में 3 टू दी पावर ऑफ 2 आ रहा है, दैट मींस ये पॉसिबल नहीं होगा। गेट इट? अब आगे मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ क्या? डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इर्रेशनल नंबर का कर लेते हैं। ठीक है? क्या करते हैं? इर्रेशनल नंबर का कर लेते हैं। क्या बोलेंगे इसको? डज नॉट रिप्रेजेंट एज p बाई क्यू। ठीक है? p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? इर्रेशनल नंबर। और अगर उसका डेसिमल एक्सपांशन करना चाह रहे हैं विद एक्चुअल डिवीजन, विद एक्चुअल डिवीजन ही होगा इसके अंदर,
विदाउट एक्चुअल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। विद एक्चुअल डिवीजन करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर कभी भी जीरो ना आए और क्वोशिएंट लगातार चलता जाए और कोई डिजिट भी रिपीट ना हो, तो ये चीज तो क्या हो जाएगी तुम्हारा, मैंने फर्दर पूरा क्लासिफिकेशन बता दिया। अब इनके वन बाय वन एक एक एग्जांपल लेके आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूंगा। तो हम आगे चल रहे हैं। डेसिमल एक्सपांशन हमने अभी डिस्कस कर लिया, उसकी डेफिनेशंस वगैरह सारे जितने भी टाइप्स होते हैं सबकी डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली, उसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं, कुछ होता है। अब उनके कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको डिस्क्राइब कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर हम कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट है विद एक्चुअल डिवीजन एंड सेकंड वन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो फर्स्ट वन विद एक्चुअल डिवीजन के अंदर भी 3 पार्ट है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग, इन सबके एग्जांपल्स हम देखते हैं कि जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी वो सही है कि नहीं। और इसी तरीके से विदाउट एक्चुअल डिवीजन में भी हमने जो टेबल बनाई थी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की, वो भी प्रूव हो रही नहीं हो रही। और दूसरा डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इर्रेशनल नंबर का कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो विद एक्चुअल डिवीजन के अंदर टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन में मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3/8। दैट मींस विद एक्चुअल डिवीजन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, विद एक्चुअल डिवीजन के अंदर हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या होगा, देखो सबसे 3/8 है आपके पास में, तो इसका क्वोशिएंट क्या आएगा 0.375। कैसे आएगा देखो, ये 3 में 8 का डिवाइड लगा रहे हैं, तो देखिए डिवाइड नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स हम वहाँ 0 लगाएंगे और उसके प्लेस के यहाँ 0 लग जाएगा और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो 8 3 24 हो गया, 24 ये गया 6 हो गया, 60 हो गया, 56 हो गया, ये 3 टाइम्स 7 टाइम्स गया। इसी तरह से 8 5 जा 40। अब देखिए मैंने बोला टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स कहीं ना कहीं जाके उसका रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 और जो क्वोशिएंट है वो कुछ स्टेप के बाद में टर्मिनेट हो जाए या स्टॉप हो जाए। तो देखो 3 स्टेप के बाद में ये स्टॉप हो गया, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज 3 डेसिमल प्लेसेस तक स्टॉप हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर विद एक्चुअल डिवीजन। सिमिलरली हम 1/16 करते हैं, तो 1 में 16 का डिवाइड लगाते हैं तो हमारे पास में निकल कर आएगा 0.0625। एक लिए डिवाइड होता है, डिवाइड नहीं हुआ तो 0 लग गया, पॉइंट लगा दिया, फिर एक 0 लगाया तो यहाँ भी 0 लगेगा, तो ये हुआ 16 6 96, माइनस किया 4 हो गया, फिर 0 लगाया, फिर 16 2 32 माइनस किया, फिर 8 हुआ 80 हो गया, 16 5 जा 80, तो ये यहाँ जाकर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर बिकम्स 0 एंड क्वोशिएंट टर्मिनेट और स्टॉप आफ्टर सम स्टेप्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब है हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर देखिए हमने क्या लिया, पाई ले लिया। पाई का वैल्यू सब अच्छे से जानते हैं 22/7, दैट मीन्स 22 में 7 का डिवाइड लगाना है क्योंकि विद एक्चुअल डिवीजन है, ठीक है। तो यहाँ इसमें डिवाइड लगा रहे हैं हम लोग, तो 7 3 जा 21, 1 रिमेनिंग बचा, 10 हो गया, पॉइंट लग गया, 1 बचा तो 10 हो जाएगा और पॉइंट यहाँ लग जाएगा। 7 बचा 7, फिर 3 बचा 30 हो गया, 7 4 जा 28, फिर 20 हो गया, फिर 7 2 जा 14 हो गया, फिर 6 बचा, फिर 7 8 जा 56, फिर 4 हुआ, फिर 40 हो गया, फिर 7 5 जा 35 हो गया, फिर 7 7 जा 49 हो गया, 1 रिमाइंडर बचा। मैंने क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स रिमाइंडर कभी भी 0 ना आए, यहाँ 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है। और क्वोशिएंट जो है आपका, वो क्वोशिएंट भी लगातार चलता चला जाना चाहिए। देखिए लगातार चलता चला जाना, इसके आगे भी और डिवाइड होता चला जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इसके बाद में वापस से वही कंडीशन हो गई, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब हम आगे बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में 2 कंडीशन थी, एक तो प्योर रिकरिंग, एक है मिक्स रिकरिंग। प्योर रिकरिंग में मैंने बताया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद में जो भी डिजिट है वो रिपीट होते चले जानी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, मिक्स रिकरिंग। तो मिक्स रिकरिंग के अंदर मैंने बोला था कि एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट ना हो, बाकी के डिजिट रिपीट हो जाए, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पर 2/3, 2 में 3 का डिवाइड लगाना है, 2 में 3 का डिवाइड लगाना ऑटोमेटिकली डेसिमल पॉइंट में आएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से तो डेसिमल पॉइंट में वैल्यू आनी होनी चाहिए। तो क्या हुआ देखिए, 3 6 18 माइनस किया 20 हो गया, फिर 3 6 18 फिर माइनस किया, फिर 2 बचा, फिर 0 लगा दिया हमने, फिर 3 6 18, तो ये कहाँ तक, फिर वापस रिमाइंडर 2। तो इसका मतलब ये आगे इसी डिजिट के साथ में लगातार चलते रहेगा। तो प्योर रिकरिंग का मतलब समझ में आ गया कि डेसिमल पॉइंट हमने जैसे लिया उसके बाद भी डिजिट लगातार रिपीट होते चले जाने चाहिए। तो दैट मीन्स क्वोशिएंट नेवर बिकम्स स्टॉप, क्वोशिएंट नेवर बिकम स्टॉप और टर्मिनेट, ठीक है। और रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, रिमाइंडर भी 0 नहीं आना चाहिए
और क्वेश्चन भी स्टॉप नहीं होना चाहिए बट रिपीट होना चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना। इसी तरह से सिमिलरली एक एग्जांपल ले लें, 9/11, 9 में अगर 11 का डिवाइड लगाते हैं तो कहीं ना कहीं 0.81818181 ऐसे निकल के आता है, दैट मीन्स लगातार चला जा रहा है। अब जब लगातार चलता चला जाता है ना, तो जिस डिजिट से लगातार वो रिपीट होता चला जा रहा है उस डिजिट को लिखकर और उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, तो इस 2/3 को हम 0.6 बार के फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे ये वाला, ये 0.6 बार के फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 9/11 किया, डिवाइड किया तो 0.8181, तो दो डिजिट रिपीट हो रही है, तो दैट मीन 0.81 पे बार लगा दिया हमको, ये डिजिट रिपीट हो रही है। इसी तरीके से हम मिक्स रिकरिंग की बात करें, मिक्स रिकरिंग में एटलीस्ट एक डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, बाकी डिजिट रिपीट होते जानी चाहिए। तो इसकी देखिए 11/6 मैंने एक एग्जाम्पल लिया, डिवाइड करेंगे, 11 में 6 का डिवाइड लगाया, 6 5 हो गया, पॉइंट लगाया, 0 लग गया, 6 48 हो गया, 2 रिमेनिंग बचा, फिर 20 हो गया, फिर 6 3 18, फिर 2 बचा, फिर 6 3 18, फिर 2 बचा, फिर 6 3 18, इस तरह से लगातार ये चलता चला जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, रिमाइंडर 2 बचेगा और क्वेश्चन जो होगा आपका वो हो जाएगा 1.8333, तो 3333, तो 8 तो रिपीट नहीं हो रहा, उसके ऊपर बार तो नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा ना, लेकिन 3 के ऊपर बार लगेगा, क्या लगेगा, 3 के ऊपर बार लगेगा, क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज मिक्स रिकरिंग ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ऑफ डेसिमल एक्सपांशन विद एक्चुअल डिवीजन। सिमिलरली कोई एग्जांपल ले लिया हमने, 49 में 90 का डिवाइड लगाया, तो इसमें निकल कर आएगा आपका क्वेश्चन 0.544444, लगातार चलते चल रहा है, दैट मीन्स 5 रिपीट नहीं हो रहा, तो 5 तो एच है, और 4 रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स 4 पे हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि वो डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हुआ, मिक्स रिकरिंग का कंप्लीट हुआ। अब मैंने ये तो विदाउट विद एक्चुअल डिवीजन बोला था, अब हम डिस्कस करेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो उसमें एक तो टर्मिनेटिंग कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन है। अब इसमें रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, पी बाई क्यू, और क्यू के हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, क्यू के फैक्टर फाइंड आउट करने पे हमारे पास या तो इस फॉर्म में आए 2 दी पावर ऑफ n मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर ऑफ m, या 2 दी पावर ऑफ n या 5 टू दी पावर ऑफ m के फॉर्म में आए, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग अंदर क्या होगा, पहले एग्जांपल हमने लिया 7/25, 7/25, तो ये मींस ये क्या है तुम्हारा, दिस इज q, दिस इज p, दिस इज q, तो जो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू होगा उसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 25 के अगर हम फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो होगा 5 × 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर ऑफ 2। देखो अब ये जो 5 टू द पावर ऑफ 2 है वो किससे बेस कर रहा है, 5 टू द पावर ऑफ m से, या तो 5 टू द पावर ऑफ m के फॉर्म में है तो ये डायरेक्टली टर्मिनेट होगा, हमको डिवीजन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बता देंगे हम, ठीक है। इसी तरह से अगर 17/250 लिया हमने एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैंने तो एक दो एग्जांपल लेके आपको सामने डिस्कस किया, ठीक है। तो 17/250 लिया, तो 17/250 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 × 5 × 5 × 5 ये होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 दी पावर ऑफ तो 1 हो जाएगा और 5 टू दी पावर ऑफ 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 3 टाइम्स आ रहा है। तो देखो अभी 2 दी पावर ऑफ 1 और 5 टू दी पावर ऑफ 3 ये किसकी जैसे हो रहा है, किसकी जैसे, 2 दी पावर ऑफ n मल्टीप्लाई 5 टू दी पावर ऑफ, तो या तो इसके फॉर्म में आए या इसके फॉर्म में। अब थर्ड वाले में क्या होगा, 9/32 है तो 9/2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स होगा, दैट मींस 2 दी पावर ऑफ 5 हो जाएगा, तो 9/2 दी पावर ऑफ 5 हुआ, तो अब ये 2 दी पावर ऑफ 5 किसके फॉर्म में आया, 2 दी पावर ऑफ 5। तो अगर इन तीनों में से कोई सी भी कंडीशन के फॉर्म में अगर आपके क्वोशिएंट के फैक्टर करने में, किसके रैशनल नंबर का जो क्वोशिएंट है p/q, जो डिनोमिनेटर है q, उसके अगर फैक्टर हम फाइंड आउट करें और फाइंड आउट करने पे हमारे पास में इन तीनों में से कोई सी कंडीशन आती है तो वो टर्मिनेटिंग होगा डायरेक्टली, और अगर ये तीनों में से कोई सी भी कंडीशन नहीं आती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसे, जैसे कि 19/49 किया तो 19/7 टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा, जब 7 टू द पावर ऑफ 2 है तो ये देखो इस फॉर्म में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसी तरीके से 66/180 लिया हमने, तो 11/30 और 30 के हमने फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो 2 × 3 × 5 हो जाएगा, तो 2 दी पावर ऑफ 1 की फॉर्म में आ रहा है, 5 टू दी पावर ऑफ 1 की फॉर्म में भी आ रहा है, लेकिन 3 और एक्सेप्शनल आ गया इसके अंदर एक्स्ट्रा, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर कर लिया, इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर कर रहे हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर में ओनली एक कंडीशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कौन सी कंडीशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगी, दैट मींस टर्मिनेट नहीं हो, दैट मींस क्वोशिएंट लगातार चलते चले जाना चाहिए, और नॉन रिकरिंग, और वो क्वोशिएंट में आपके पास में जो डिजिट्स आएंगी वो लगातार चलती जाएगी, कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, और रिमाइंडर भी 0 नहीं आना चाहिए। तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल अंडर रूट 2 है, दैट मींस 1.4142
1 3 से लेकर डॉट 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 लगातार चलता रहेगा। इसका डिवीजन करेंगे तो ये इस तरह से हो जाता है। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों से हमने डिस्कस किया डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। और डेसिमल एक्सपांशन का मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद में जो डिजिट आती है, डेसिमल प्लेसेस में अगर कोई नंबर को हम कोई रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल और इररेशनल नंबर। ठीक, आई होप यू लाइक इट, यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आ रहा है या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लिख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल as well as my FB page. You have to like and share with your friends अगर आपको चीज़ समझ में आती होगी। एंड माई यूट्यूब और फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज इज मैथ सीखो बाय अभिषेक।